नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है BN TV पे। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने आए IC कॉलोनी बोरीवली में। उनकी प्रथा ये है कि भाई बातें शातें तो होती रहेगी बट उसके पहले राजमा चावल, और क्या बोलूँ राजमा चावल भी औसम है। तो पहले लंच फिर उनके साथ बात करते हैं। मैं एंजॉय कर रहा हूँ राजमा चावल, बहुत जल्दी मिलते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आज हमारे साथ है नन अदर देन विजया जी। विजया जी नमस्कार एंड नमस्कार जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने बीन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और आप चाय टॉक्स पे आए हो हम सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। सबसे पहले विक्रम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रिकनेक्ट में आए और हमको इतना सौभाग्य दिया कि मतलब आपके साथ बैठे और चाय टॉक्स पे बात करें। देखिए वैसे तो विजया जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और विजया जी के साथ आज फिर से रिकनेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के भी जाएंगे और बहुत इंस्पिरेशन भी लेके जाएंगे। तो विजया जी पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, 5 सवाल पूछना चाहूँगा और आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो विजया जी क्या आप मुंबई के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है? नहीं ना, ओके। तो अच्छा विजय जी, जब आप मुंबई आए तो क्या यहाँ पे आपका कोई गॉडफादर गॉड मदर या पीछे बहुत बड़ा पैसे का फाइनेंशियल बैकअप था? नहीं विक्रम जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ओके। विजया जी क्या आपके 2 सैलून्स हैं? हाँ, एंड क्या ये दोनों सैलून्स आपकी ही प्रॉपर्टी है? यस। और मैंने सुना है कि पैंडेमिक के बाद जब लोग सैलून बंद कर रहे थे और आपने एक नया सैलून खोला है? हाँ जी बिल्कुल, अब देख सही बात है कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई ऐसा इंस्पिरेशनल हमारे इंडस्ट्री के अंदर होगा तो वो भी तो पर्सनालिटी कहलाएगा। तो विजया जी पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कहानी आपकी जो है इंडस्ट्री में आने की ये शुरू कैसे हुई? बस शादी के बाद यहाँ आ गई बॉम्बे और स्ट्रगल शुरू हो गया समझ लीजिए। शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए और तभी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। फिर आपकी मैं एज कितनी थी उस टाइम? जिस टाइम शादी हुई थी उस दिन 16 इयर्स की थी मैं। 16? हाँ, ओके। 18 इयर्स में मेरा बेटा हो गया पैदा। ओके। और उसके बाद में फिर 25 इयर्स की थी तब तक मेरी शिल्पा जी प्रेजेंट हो गई और बस वहाँ से ही स्ट्रगल चालू हुआ। सास ससुर के साथ रहते थे तो बस उन्होंने मतलब आमदनी ज़्यादा नहीं थी मेरे हस्बैंड की, तो बोलने लगे, वो थोड़ा हिटलर टाइप के थे मेरे जो ससुर जी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो और तो तुम लोग अलग चले जाओ कहीं यहाँ से। अच्छा। हाँ, एक ही बेटे थे फिर भी उन्होंने, आज मैं बोलती हूँ उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। तो बस हमने भाईंदर में एक छोटा सा भाड़े पर फ्लैट लेके बेटी को साथ में लेके और बेटे को उन्होंने रख लिया। अच्छा। सैन फ्रांसिस्को में पढ़ता था और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग अपना देखो। ओके। तो फिर मतलब ऐसा था कि घर से एक तरीके से देखा जाए तो आपको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया गया था और आपने फिर उसके बाद मेहनत की और फिर ये साम्राज्य बनाया है। हाँ, तो एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप घर से निकले तो आपके पास क्या क्या था? कुछ भी नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी जो स्कूल में मैं जाती थी, बस हमको देख के पहचान हो गई थी। उसने कहा कि क्यों इतना उदास लगती है, क्या बात है? तो मैंने बोला ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे ससुर जी ने तो ऐसे बोला है और मुझे 1 महीने का टाइम दिया गया था। अच्छा। बस 1 महीने के अंदर तुम घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, नहीं तो मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा ऐसे। क्योंकि वो थोड़ा ऐसा थे ना कि सुबह उठना जल्दी है और उनका टाइम टू टाइम सब चाहिए होता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से उन्होंने हमको सजा देना चाहा। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे 10,000 की मदद की। वो भी बोली कि मैं तुम्हारे सास ससुर से पहले मिलूंगी
और वो अगर मुझे इजाज़त देंगी तो मैं तुमको पैसे दूँ। ओके। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, अपने घर ले जाके कुछ थोड़े बहुत बर्तन वर्तन दिए, क्योंकि मेरे ससुर जी ने कहा था स्ट्रिक्टली कुछ नहीं देना है, और उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये दिए थे मुझे। तो 1,000 रुपये और दोस्त से 10,000 की जो 10,000 मदद मिली वहाँ वो भी से, डिपॉजिट के लिए, वो भी डिपॉजिट हाँ। के लिए। अच्छा, भाईमर में घर डिपॉजिट 5,000 डिपॉजिट देना था, राइट। तो डिपॉजिट दिया उसका, और बस स्टोव पे खाना बनाती थी। देखो, ये कहते हैं इंस्पिरेशन के, चाहे आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, दिक्कतें आए, उन सभी लोगों को, सभी चीज़ों को चैलेंज की तरह फेस करके आगे जाना है। तो फिर उसके बाद ये ब्यूटी लाइन कैसे शुरू फिर हुई? धीरे धीरे फिर मैंने, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 9th क्लास से ही पढ़ी थी, तभी Okay. शादी हो गई। तो वहाँ पे मैं ट्यूशन लेने लगी छोटे बच्चों का। अच्छा। ट्यूशन लेते लेते फिर अचानक एक दिन, मतलब थोड़ा तकलीफ में थी, तो मेरे ससुर जी फिर आ गए अचानक। हाँ। बोलने लगे कि क्या तुम लोग को निकाल दिया तो आओगे नहीं क्या, ऐसा नहीं होता है तो आ जाओ वापस। हम तो नहीं गए। फिर इन्होंने कहीं से, हमने लोन निकाला, लोन वगैरह निकाल के हमने आईसी कॉलोनी में एक छोटा सा घर लिया, Okay. 1 रूम किचन। अच्छा। थोड़ा मेरी ज्वेलरी बेच दी, Okay. और थोड़ा लोन निकाल के हमने आईसी कॉलोनी में गॉड कृपा में 1 रूम किचन लिया, अच्छा। हॉली क्रॉस रोड पे। ओके। और उसके बाद मैं खुद के, मतलब अपने लिए मैंने सोचा चलो कुछ करना चाहिए, तो जिम ज्वाइन किया। और जिम में मैं खुद के लिए मतलब जाती थी। ओके। तो सबसे पहले बस जिम में जाने लगी, तो वहाँ पे जिम करते करते 1 साल हो गए थे मुझे, अपने जी। फिटनेस के लिए करती थी। Right. तो वहीं पे वैकेंसी निकली, ओके। तो उन्होंने कहा कि आप एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम कर लो। तो अच्छा। मैं वहीं पे इंस्ट्रक्टर काम करने लग गई। तो मतलब अब मुझे 4,000 मिलते थे। मतलब ब्यूटी लाइन में आने से पहले आप जिम में, हाँ, जिम में करते थी। रहे। ओके। और ये कौन सी जिम है? ये जिम अपना ये स्लिम वेल करके है, ओके। यहाँ पे दहीसर में। जी, अच्छा। तो दहीसर में। हाँ, दहीसर में वहाँ जाती थी। उसके बाद मैंने तलवरकर का कोर्स किया वहीं से। उन्होंने ही कहा कि आप मतलब फुल ट्रेंड नहीं हो ना, तो आप Right. तलवरकर का कोर्स कर लो। तो Okay. कीर्ति कॉलेज में 6 महीना कीर्ति कॉलेज में जाके मैंने तलवरकर का कोर्स किया। Okay. उसके बाद तलवरकर में ही मुझे ले लिया गया, जयराज नगर में तलवरकर जी। है, तो उसमें मैं एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब करने लग गई। ओके। तो फिर एज एन इंस्ट्रक्टर के बाद ये ब्यूटी कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, तो उसके बाद एक तलवरकर में से पहले मैंने एक जगह जॉब किया, तो वहाँ पे मुझे एक मेरी जो थी जी। क्लाइंट, स्टूडेंट बोलिए, ओके। तो वो मुझे बोलने लग गई कि अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो वो मुझे बोलने लग गई इसमें क्या मिलता है, तू 8 घंटे नौकरी करती है इसमें, तो मेरी ब्यूटी लाइन में क्यों नहीं आ जाती। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ना जिम खोलना है। मुझे, मेरी हॉबी थी जिम, मुझे जिम खोलना है। ओके। तो लेकिन जिम में मैंने पता लगाया था तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने सोचा ये तो नहीं हो सकता है। तो बोली क्यों नहीं, तू मेरे पास थोड़ा समय यहाँ से फ्री होती तो आया कर, और मैं तेरे को थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी। बस वैशाली भागवे करके है मेरी फ्रेंड। ओके। तो आज की ये अभी आनंद नगर में दहीसर में वो बीजेपी की अध्यक्ष है। अच्छा। वाइस प्रेसिडेंट है। ओके। है ना, वाइस प्रेसिडेंट है। ओके। तो फिर अब वहाँ मतलब वो जो कहानी है, तो उन्होंने आपको फिर किस मदद की? तो हाँ, तो फिर उसने ही मुझे मदद किया, मतलब मदद किया। मैं इस पर वहाँ पे जिम में ही काम करते करते अच्छा। फिर थोड़ा टाइम उसके पास जाती थी। फिर वो बस 4-5 भी महीने हुए थे, फिर मैंने दहीसर में गावड़े नगर में एक रेंट पे पार्लर खोल लिया। अच्छा। और उसने ही मुझे एक लड़की दिया, मेरी फ्रेंड विशाली बागवे ने हाँ। एक लड़की दिया। फिर यहाँ से वहाँ बहुत दूर पड़ता था मुझे जाना, और लड़की भी ज़्यादातर पैसे खा जाती थी, ओके। मिलते ही नहीं थे। बराबर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत लॉस में जा रहा है, तो तू वो बंद कर दे। फिर मैंने ये जो रिकनेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एक देखी शॉप बंद है। तो मैंने कहा ये शॉप किसकी है, तो पता लगाया उनका, तो मुझे पता चला उनका। तो उनके पास गई, उनको बोला कि ये आप मुझे दोगे रेंट पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे रेंट पे तो नहीं देना, मुझे ये सेल करना है। ओके। तो मैंने कहा सेल करना है तो इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। फिर हस्बैंड से बात किया, तो किसी तरह से लोन निकाल के हमने ये 14 लाख में कुछ हमने ये। तो मतलब अब हम जहाँ पे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका ये फर्स्ट आपने खरीदा हुआ था। और ये कौन से साल की बात हो रही है हमारी? ये करीब आज से समझ लीजिए 15 साल पहले की बात है। देखिए ये शिल्पा का बेटा उस दिन पैदा हुआ था, उसी दिन ये इसकी ओपनिंग, शॉप की ओपनिंग 15 साल की।
हो गए। ओह वाह। विजया जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने ये बताया था कि आपको आपके फादर इन लॉ ने जैसे कहा था कि आप घर छोड़ के चले जाइए, फिर आपने वो मेहनत की है, आपने फिर 2 सैलून्स भी बनाए हैं। अब बहुत सारी ब्यूटिशियंस ऐसी होती हैं जो एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं या उनके कारण बहुत होते हैं घर की समस्या को लेके, ऑब्वियसली समस्या तो सभी की होती है। तो आप उन ब्यूटिशियन को जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो मेहनत करके अपने बल के ऊपर सैलून बनाना चाहते हैं और इनफैक्ट वो जगह भी खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? उनको यही है कि अगर कुछ करना है तो वो मतलब अगर आपको किसी चीज़ में फोकस करना है तो उस चीज़ के लिए अगर आप अड़े रहोगे कि मुझे ये करना ही है तो वो नेचुरली हो ही जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए मतलब ज़रूरत होती है कि मतलब एक गोल है जैसे उनका, राइट, कि भाई वो ये गोल पे मुझे जाना है तो जाना। ये आप मेरी मतलब खासियत ही बोलिए या मैं बोलूँगी कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरी भी ये जिद होती है, कुछ भी काम मुझे करना है तो करना है बस। मतलब अगर आप एम रखोगे ना कि मुझे ये करना है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए फिर मायना नहीं रखता है कि आपकी मतलब है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, कि आपकी मतलब फाइनेंस की प्रॉब्लम है कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, आप एम रखोगे तो जरूर पूरा होएगा। विजया जी, ये जो रिकनेक्ट है हमारा, ये कंसेप्ट जो है रिकनेक्ट का, ये कहानी क्या है आपकी? ये कहानी, ये तो क्रेडिट गोज टू शिल्पा का है। शिल्पा, ओके। वो आ रही है, देखिए आप उससे बात। हाय शिल्पा, कैसे हो आप? ये शिल्पा, मैं रेडी हूँ आपके सैलून का टूर लेने के लिए। आ जाओ। तो ये अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, खास करके ये जो सेंटर में हार्ट है ना, ये एक्चुअली कहानी क्या है रिकनेक्ट? तो ये कहानी है कि हम लोगों के दिल से, सोल से हम रिकनेक्ट करते हैं। right. और इसीलिए इसका नाम होलिस्टिक सैलून दिया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी मदर अर्थ, मतलब हमारी भूमि से कनेक्टेड है। एंड अगर आप देखेंगे बोर्ड से ही अगर हम शुरुआत करेंगे जी, ये पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे पत्थर के बने हुए हैं। एंड काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह उगाए हैं। नाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सारी जगह पे आपके प्लांट्स ही प्लांट्स दिख रहे हैं यहाँ पे तो। एंड डोर भी पूरा वुड का है। वंडरफुल। एंड यस, अगर आप लैम्प्स देखेंगे तो सारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड लैम्प्स दिखेंगे, प्लस इनमें कलर्स, वाइब्स ऑल टुगेदर। एंड यस, यू कैन सी हमने जो भी रखा है चीनी मिट्टी का बनाया हुआ। एंड ये बहुत ही प्यारा है, मतलब इंटरेस्टिंग है ये पूरा, मतलब दिस सेक्शन इज योर मैनिक्योर पेडिक्योर सेक्शन, मतलब दिस इज मोर फॉर रिचुअल्स। तो यहाँ पे हम मैनिक्योर पेडिक्योर जैसे सैलून्स में करते हैं जी, वो नहीं होता है यहाँ पे। हम ज्यादातर करके रिचुअल्स करते हैं। ओके। एंड हमारे बुद्ध भगवान माय फेवरेट, एंड ये मैंने स्पेशली एक आर्टिस्ट से बनवाया। एंड जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे आपको दिखेगा। I love this frame यार, ये बहुत बढ़िया है। ये भी काफ़ी इंडियन फ्रेम है। मुझे अगेन कोई प्लास्टिक फ्रेमिंग नहीं चाहिए था, तो इट इज़ ऑल वुडन सन एंड मून। क्रिस्टल्स की मैं फेवरेट हूँ, आपने पहले भी देखा होगा। बिल्कुल। यू विल सी लॉट ऑफ क्रिस्टल्स अराउंड, लॉट ऑफ रॉ थिंग्स अराउंड। एंड यस, ये मुझे अच्छा लगा। ये खास करके ये क्या है पीछे बॉटल्स की तरह जो है? सो नॉर्मली क्या होता है सैलून्स में, हम लोग शैम्पू कंडीशनर्स जो भी रखते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या whatever, even it can be biodegradable, बट मुझे यहाँ पे जो भी रखना था वो सब मिट्टी से कनेक्टेड रखना था। Wonderful. तो इसके लिए मैंने ये मिट्टी के बॉटल सोर्स किए। एंड तो पेंटिंग किसने बनाई है? इसमें पेंटिंग मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई है। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल। वाओ। सो यस, हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं।
यहाँ पे हम सारे रिचुअल्स, मेरी जो भी हीलिंग वगैरह होती है रिलेटेड टू क्रिस्टल्स, साउंड, अगर आप So this is basically the healing room. yes, this is a healing room. Okay. And we practice a lot of healing sessions with people. And अगर आप ये भी देखेंगे यहाँ पे भी सारे कुल्हड़ और चीनी मिट्टी और ग्लास के ही प्रोडक्ट्स दिखेंगे। मतलब आपके जो भी स्किन केयर के या हीलिंग के प्रोडक्ट्स है वो सब इसी के अंदर है? यस, वो सारे इसी के अंदर है और वो सारे सोर्स किए गए हैं, स्पेशली हैंडमेड है। Okay. नीम, तुलसी, जितने भी फल फूल से रिलेटेड इंडियन, स्पेशली इंडियन, Okay. वही यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्या बात है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जो आपकी रखी हुई है। यस, ये सारे पोटलीज हैं, ये भी हैंडमेड ही बनाए गए हैं। Okay. और जितने भी हमारे इंडियन हर्ब्स है Right. उसको मिला के हमने ये बनाया है। ब्यूटीफुल। और ये क्या है आपके हाथ के अंदर? ये हमारा टिप्टन बोल है। ओके। एंड इससे हम साउंड हीलिंग, साउंड जनरेट करते, लाइक काफ़ी सारी हीलिंग वगैरह मैं इससे कर लेती हूँ। और भी अलग टाइप के बोल्स हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इट्स मोर रिलेटेड टू हार्ट चक्रा। सो बेसिकली आपके यहाँ पे हेयर, ब्यूटी, मेकअप और दिस हीलिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? जी। एंड इट इज अवेलेबल फॉर मेल फीमेल बोथ? और इट्स अवेलेबल फॉर मेल फीमेल बोथ। वंडरफुल। सो देखिए, अगर आप लोगों को भी क्रिएटिव हेयर कट्स, कलर्स, हेयर ट्रीटमेंट या फिर होलिस्टिक हीलिंग सर्विसेज चाहिए तो मैंने रिकनेक्ट के सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आप उनको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। शिल्पा, या दिस इज ऑसम यार। थैंक यू सो मच। सो अब ये है हाँ। कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? और Okay. ट्रिक के आपको 3 चांस मिलेंगे। ओके। और अगर आप जीत गए तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लेकिन Okay. आप अगर लूज करते हो गेम तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे। अच्छा। और वो 100 रुपीज आपके नाम के हिसाब से हम बाहर एक अच्छी कॉज के लिए यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है? तो 100 रुपीज, वैसे आप 100 रुपीज नहीं दोगे तो चलेगा, बिकॉज आपका नया ब्लॉग जब बनेगा, ये डेफिनेटली हम लोग शिल्पा के साथ एक स्पेशल ब्लॉग करने वाले हैं, तो वो ब्लॉग में मैं आपके साथ जब ट्रिक करेंगे तो हम 100 रुपीज वापस ले तब तक मैं सीख लूंगी। हाँ, तब तक आप सीख लीजिएगा। तो चलिए, ट्रिक ऐसा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा। हाँ, पहले ऐसे पकड़ना है, ठीक है? ऐसा करके बड़े प्यार से ऐसे घुमा के इसको ऐसे ले आना है। तो रुको, पहले एक मिनट। चांस नंबर 1, चलिए शुरू करें। अब आप कीजिए, आप भी कीजिए। एक मौका गवा चुके हैं और स्मार्टली छोड़ के ऐसे हाँ हाँ, कर रही है। मतलब अगर स्मार्टली छोड़ के ऐसे करने के बाद भी ऐसे ही है। ये टर्न नहीं रहा, ऐसे भी नहीं हुआ। चलिए 2 और नहीं, सेकंड चांस। चलिए 1 2 3 ये सेकंड चांस है। मतलब थोड़ा रह गया, उन्होंने कोशिश की लेकिन थोड़ा रह गया, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन ये आपको सिखा के जाना पड़ेगा। हाँ, मैं सिखा के जाऊंगा, उसका अलग से 100 लेके देना। See, मैं ना इसे बाल ऐसे रोल करके ऐसे बन बना सकती हूँ। हाँ, ये आप बना सकते हैं क्या? देखो, चैलेंज आया, मैं ऐसे रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन ये अटक जाएगा, लेकिन चलिए। और एक लास्ट तो क्या हो गया, अटक जाएगा तो सिर्फ स्पास फाड़ के निकाल देगी। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे सिंपल में रहे तो बाहर ऐसे निकल जाएगा। चलिए, लास्ट चांस आप दोनों के लिए। रुको 1 2 3, चलिए। आपको चाहिए मैं एक बार दिखाऊं? अरे तो मुझे तो गोल्ड से तोड़ ही दिया है। तो यार ये तो हार मानते हैं। तो देखो, हार चुके हैं दोनों, जन हार चुके हैं और मैं जीतूंगा 100 रुपया। ये 100 रुपया हम अच्छे कॉज के लिए यूज करेंगे। थैंक यू, Awesome, कांग्रेचुलेशन। ये आपके 101 रुपए तैयार है। ओहो, awesome. थैंक यू वेरी मच विजया जी। And शिल्पा जी also. शिल्पा जी शिल्पा जी का बाकी है, बाद में लेंगे हम लोग। शिल्पा जी का नहीं, विजया जी का है।
क्या चाय है विजय जी, चाय तो बहुत ही बढ़िया है। मसाला टी खास आपके लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच, खास मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा विजया जी के साथ मिलके, और उनका ये सैलून देख के रिकनेक्ट, क्या कंसेप्ट बनाया शिल्पा ने। मतलब प्लास्टिक के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, जो भी है या फिर वो अर्थ मेड है या फिर बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए रिकनेक्ट में। अगर आप लोगों को भी रिकनेक्ट के साथ जुड़ना है या फिर विजया जी के साथ या शिल्पा के साथ ट्रेनिंग लेनी है, उनके पास प्रोडक्ट भी बहुत सारे अमेजिंग है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल डाल दी है, आप उनको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ख़ास करके वो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, सो दैट नए एपिसोड्स में कोई नई पर्सनालिटी आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर, आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। चाय एंजॉय करना। अमेजिंग कंसेप्ट है शिल्पा ने जो बनाया है, मतलब प्लास्टिक है ही नहीं। ये देखो, इसको पीछे से वो आवाज़ कर रही है, उसको मना भी किया था, स्टैचू बोला था, फिर भी कर रही है। सीरियसली निकिता, बाहर जाना पड़ेगा। उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। भूल गई हाँ, भूल गई।